इतनी बड़ी आपने कार्रवाई की, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ये देश भर में, लेकिन ये कार्रवाई आपने की कैसे, ये सब जानना चाहते हैं। तो थोड़ा क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे आपको टिप मिली और कैसे आपने ये कार्रवाई की? आज के अगर किसी शहर की अगर हम बड़ी चुनौती देखें जी, तो वो चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ड्रग और उसका बढ़ता हुआ प्रसार है। जी, आपको किसी राष्ट्र को अगर पूरी तरीके से राष्ट्र खोखला हो सकता है जी, तो उसको सबसे ज्यादा जो चीज उस तरफ ढकेल सकती है या उस तरफ उसको विनाश की तरफ ले आ सकती है वो ड्रग्स है। जी, आप इतिहास के अगर पन्नों में चलें तो जब देखेंगे कि चीन में जब ब्रिटिश वहां गए थे और उन्होंने देखा कि वहां के स्थानीय लोगों से स्थानीय लोगों पर पूरी तरह से प्रभुत्व नहीं कर पा रहे हैं, जी, तो उन्होंने वहां पर अफीम का प्रसार शुरू किया जी, और अफीम पूरी तरह से लोगों युवाओं के बीच में फैलाना शुरू किया ताकि इनको नशे में आदी बनाकर इन पर ज्यादा बेहतर ढंग से नियंत्रण किया जा सके। जी, बाद में वहां के लोग जो कुछ जागरूक हुए उन्होंने उसका विरोध शुरू किया और इतिहास में हम देखते हैं कि दो बड़े युद्ध हुए चीन की तरफ से, जो राष्ट्रवादी युद्ध हुए जी, वो दो बड़े युद्ध हुए ब्रिटेन के लोगों के बीच में और वहां के जो चीन के जो स्थानीय निवासी थे। जी, उसे प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध कहते हैं। जी, जी, और उस अफीम युद्ध से निकलने के बाद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत शक्ति के रूप में फिर चीन धीरे धीरे उभरा। वही स्थिति अगर देखें तो वही स्थिति यहाँ पर थी। वही जी, स्थिति अगर हम जिक्र करें तो भारत में भी उसी तरह की चुनौती है। जी, भारत में चुनौती किसी दूसरे देश से लड़ाई नहीं है, किसी दूसरे जगह से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन युवाओं को अगर मजबूत बनाना है, जी, युवाओं को अगर ताकतवर बनाना है तो हमें ड्रग्स के दायरे से बाहर निकालना होगा। जी, हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं अगर युवा शक्ति के मामले में देखें, जी, लेकिन उस शक्ति तभी तक है जब हम युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। जी, अगर युवा नकारात्मक तरीके से बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि रोज हम लोग जो अपराध है उसका विश्लेषण करते हैं, जी, उसमें आपके 90 से 95% जो अपराध है, जी, 95% अपराध वो अपराध जो कि सेंसिटिव हैं, जो सनसनीखेज हैं, जी, वो सारे के सारे जो अपराध अगर हम देखेंगे तो युवाओं के द्वारा किए थे और उन युवाओं के द्वारा किए जाते हैं जो ड्रग के आदी हैं जी, और उनका जो एज ग्रुप है 18 से 25 साल के बीच का है। तो हमें इसको लेकर के उतनी संजीदगी रखनी पड़ेगी। हम लोगों ने जब विश्लेषण किया तो हम लोगों ने उससे एक युद्ध के रूप में लिया। पूरे, हालांकि मध्य प्रदेश में आजकल पूरे प्रदेश में इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम पर प्रहार हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने इंदौर में एक बड़े स्तर पर इस मुहिम को और तेज गति दी। जैसे कि अगर हम जिक्र करें तो पूरे तरीके से हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज जो हथियार हैं, आपने देखा होगा हथियारों के कई बड़े खेप यहाँ पकड़े गए। यहाँ आसपास के कई जिलों में सिकली घर है जहाँ पे बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जाते हैं, तो उन पर हम लोगों ने काफी प्रहार किया। हम लोगों ने कई ऐसे रैकेट जो कि भू माफिया हैं, कई जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो कि बाहर से आकर के यहाँ पे लूट और बड़ी घटनाएं करके चले आ रहे थे, उनमें कई गिरोहों का यहाँ पे पर्दाफाश किया गया, बड़ी कार्रवाइयां हुई, एक इनकाउंटर भी हुए यहाँ पे एक बैंक गिरोह का। उस कड़ी में हम लोगों ने जब तह में गए तो पाया गया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ड्रग के माफिया पर प्रहार करना जरूरी है और उसका पूरी तरीके से यहाँ पर जब हम लोगों ने पिछले साल लगभग हम लोगों ने 765 लोगों पे इस तरह की कार्रवाई की। 765 बड़ी कार्रवाइयां हुई जो इस तरह की रही, यानी कि 2020 में। उस कड़ी में जो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े निकल के आए, जब छोटे छोटे चित्र निकल के आए तो उससे एक बड़ी तस्वीर उभरी उससे एक बड़ी तस्वीर उभर करके सामने आई। और उस तस्वीर को अगर हम देखें, जो एक तस्वीर व्यापक रूप से उभर के सामने आई, तो हमें लगा कि एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक काले अंधेरे के बीच में एक गुमनाम साये में चल रहा है और युवाओं को प्रभावित कर रहा है। 1 महीने हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की, लगातार उन छोटे छोटे टुकड़ों को, सूचनाओं को संकलित किया, इकट्ठा किया और फिर हम लोगों ने कार्रवाई की जिसमें एक ऐसे बड़े रैकेट का हुआ जो कि 70 करोड़ के एक बड़े ड्रग्स के गैंग का पर्दाफाश हुआ। वह कई शहरों से गुजरा, कई जगहों से तार जुड़े थे, कई बड़े शहरों में नेटवर्क फैला था और उस कड़ी तक अंत हम लोग उसके तह तक पहुंचे और तब जाकर के एक खुलासा हुआ। मुख्य तौर पे इसमें एक टीम की आप समझ सकते हैं, जिसने पूरी हमारी टीम थी लगभग उसमें 17-18 लोगों की, और 1 महीना तक काम करना। और उसमें से इस बात का डर था कि अगर एक व्यक्ति से भी एक छोटे से सूचना का छोटा टुकड़ा भी अगर कहीं बाहर आता तो पूरा जो ऑपरेशन फेल हो जाता।
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपके इस ऑपरेशन की जब हाल फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री इंदौर आए तो उन्होंने तारीफ की, इंदौर पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने आपको फ्री हैंड भी दिया है कि आप ऐसे लोगों को एकदम नेस्तानाबूद कर दीजिए। तो क्या अभी ये जो गैंग पकड़ा गया है इसने क्या क्या खुलासे, कुछ और खुलासे किए जिससे कि आपको और कामयाबी आगे मिल सके? यह देखें तो गैंग 3 स्तर पर जुड़ा हुआ है जी। एक स्तर जो कि उत्पादन करता है और दूसरे शहरों में इसकी एक महत्वपूर्ण जड़ें हैदराबाद के आसपास पाई गई। अच्छा। वहां से दूसरा गैंग जो कि मंदसौर से जुड़ा हुआ था, जिसको वहां से लेकर के अन्य शहरों में लाता था जी। और तीसरा वह गैंग का हिस्सा जो कि लोकल लेवल पर इन चीजों को उन लोगों तक पहुंचाता था जो कि ड्रग के आदी हो चुके थे। जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट बात जो हमारे जानने लायक है कि इसमें यह गैंग उन युवाओं को टारगेट करता था जो कि पढ़ने के लिए शहर में आए थे, बाहर से शहर में आए थे, लेकिन उसके साथ ही साथ वो उतने ज्यादा परिपक्व नहीं थे। पहली बार वो उन्मुक्त गगन में सांस ले रहे थे, पहली बार उनको इस तरह का माहौल मिल रहा था। उनके घर माता पिता, उनके अभिभावक उनको वो तमाम सुविधा इसलिए मुहैया करा रहे थे ताकि वो चाह रहे थे कि बच्चे को किसी संसाधनों की दिक्कत ना हो, तमाम संसाधनों। और वो बच्चे जब एक बार शुरुआती दौर में किसी तरह के नशे में या ड्रिंक करने के आदी होकर के जब उस तरह के गैंग में, उस तरह के माहौल थे, वहां से फिर वो पब बारों में जाते तो वहां पर उस गैंग के मेंबर्स रहते, उस बच्चे को, उस युवा को टारगेट करते कि कौन ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, किसके बिल ज्यादा आ रहे हैं, किसके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, किसके पास बड़ी गाड़ी है। इन सारी चीजों से सामान्य धारणा बनाते कि कौन ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। शुरुआती दौर में उसे मुफ्त में, फ्री में उसे इस तरह की चीजें उपलब्ध कराते, मुहैया कराते, ताकि एक बार वो अभ्यस्त हो जाए। और एक बार अगर वो अभ्यस्त हो गया तो फिर एक बार उठाने के बाद, एक बार इस दलदल में फंसने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल।